अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु वल क़ुरआन शफ़ीअन लिअस्हाबी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना किबरियाई बड़ाई तारीफ़ात बुज़ुर्गी मुश्किल कुशाई हाजत रवाई यकताई तन्हाई बादशाही शहनशाही अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम दी ज़ात वास्ते है जो अल्लाह पूरी कायनात दा खालिक व मालिक है। गौसे आज़म लजपाल करने और भरने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह दी ज़ात है जो अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम है। सब तो पहले मैं अपने अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना कि जिस मालिक की कायनात ने मैं तालिब इल्म नूं वादा वफा करने दी तौफीक अता की है। उस तो बाद फ़ज़ीलतुश शेख इज़्ज़त मआब इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल ताज़ीम, काबिल तौक़ीर सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला दा मशकूरा कि जिन्हां ने मैं तालिब इल्म नूं आर्डर जारी फरमाया और मैं तुहाडे कोल हाज़र होया। अल्लाह मेरी और तमाम अहबाब दी हाज़िर नूं शर्फ़ कबूलियत फरमाए। तवज्जो है ना माशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी अय्याम ने और इन आखिरी अय्याम अंदर यकीन जानिए हर बंदे दी ख्वाहिश है मेरा अल्लाह मेरी ते राज़ी हो जाए। क़यामुल लैल दा इंतज़ाम हुंदा है मसाजिद दे अंदर। आखिरी अय्याम अंदर मुसलमाना दी कसीर तादाद शुरू हो जाती है। बस इरादा यही हुंदा है कि मालिक राज़ी हो जाए, खालिक खुश हो जाए। यकीन जानिए हर मुसलमान की ख्वाहिश बहुत बड़ी सआदत है। और इस बात को याद रखना कि आखिरी अशरे के अंदर जो 5 ताक रातां चो एक ताक रात है जिस दी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि आखिरी अशरे के अंदर उस रात को तलाश करो। फरमाया मन काम लैलतल क़द्र, जिस शख्स ने क़याम फरमाया लैलतुल क़द्र वाली रात, ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम उस शख्स दा ओ क़याम ईमान दी हालत अंदर, एहतिसाब दी हालत दे अंदर अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो ज़िंदगी दे सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। एक तो फरमाया ना मन काम रमज़ान, इतने है मन काम लैलतल क़द्र।
जिसने एक रात लैलतुल कदर दा क़याम फरमा लिया, जिंदगी भर दे गुनाह अल्लाह जुल जलाली वल इकराम बंदे दे मुआफ़ फरमा देंदा है। और मेरे अजीज़ भाइयों, कदी इस बात नू सोचिए कि लैलतुल कदर दी फजीलत अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने आपने मुक़द्दस कुरान अंदर खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कह करके अल्लाह ने इस रात दी फजीलत नू क्यों पूरी कौम दे सामने उजागर फरमाया? इस दी बुनियादी वजह अल्लाह दा कुरान है, क्योंकि इस रात अंदर कुरान आया, अल्लाह दा कलाम आया, कलामुल्लाह आया। देखिए, अंदाज़ा लगाइए, निस्बत और किस्मत दी बात है। एक रहमान है और एक रमज़ान है, एक अल्लाह दा कुरान है। रहमान कौन है? अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने सूरतुर रहमान अंदर दसे है कि पूरी कायनात नू पालने वाला, पूरी कायनात दा खालिक व मालिक, राज़िक दाता, मुश्किल कुशा, हाजत। और देखिए, इतना बड़ा रहमान है, समंदर दे अंदर पूरी मछली डबो के मछली दे सांस चलाने वाला रहमान है। अल्लाह रब रहमान और महीना रमज़ान, और इस महीने दे आखिरी 5 रातां चो एक रात अंदर आन वाला रब दा कुरान, जो इनू पढ़दा है ओ मुसलमान, जो इंदे ते अमल करेगा ओ इंशाअल्लाह जन्नत दा मेहमान। कैसा ताल्लुक अल्लाह ने रमज़ान और कुरान दा जोड़िया, बहुत अहम रिलेशन है इन्हां दा। और सच्ची और हकीकत बात है प्यारे अजीज़ भाइयों, कुरान मजीद अल्लाह दी एक ऐसी किताब है कि जिस चीज़ का भी ताल्लुक अल्लाह दे कुरान नाल जुड़ गया, मेरे अल्लाह ने उन्होंने दुनिया तो नुमाया कर दिता। देखो ना, एक वर्क आम है, एक आम जा वर्क है, अगर उस वर्क ते कुरान लिख दिता जाए, उस वर्क का ताल्लुक कुरान नाल जुड़ गया, वो हुन वर्क आम नहीं, वो खास है। कुरान दा ऊपर वाला गत्ता एक आम गत्ता है, अगर उनका ताल्लुक कुरान नाल जुड़ जाए तो वह गत्ता आम नहीं है, वो खास गत्ता है। कुरान ते चढ़ने वाला गिलाफ एक आम है कपड़ा, अगर उनका ताल्लुक, उनकी निस्बत कुरान नाल हो जाए तो वह कपड़ा आम नहीं है, बहुत खास है। एक आम इंसान है और एक वो इंसान है जिंदे सीने दे अंदर अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह दी कसम, जमीन व आसमान अंदर इतना फर्क नहीं है जितना आम और कुरान दे कारी अंदर फर्क है। क्या अल्लाह ने फरमाया नहीं, कुल हल यस्तविल्लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दीजिए कि वो लोग बराबर नहीं जिनके पास इल्म है और जिनके पास इल्म नहीं है। ला यस्तवी, ये कभी बराबर हो सकते? ये बराबर क्यों नहीं? चूँकि कुरान वाले उन्हां दी और शान है, जिन्हां ने कुरान नहीं पढ़िया उन्हां दा एक अलग मुकाम है। तो आइए गौर करना, तवज्जो करना, कुरान कितनी अहम किताब है, कुरान कितना प्यारा कलाम है। देखो, अरब का एक मुहावरा है, अरबी का एक मकुल है, कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम। इनका माना क्या है? इनका माना है कि जिहड़ा बादशाह हुंदा है ना, वो तो उच्चा हुंदा ही हुंदा है, जिहड़ी बादशाह की गल हुंदी है ना, वो गल्लां दी बादशाह। एक अरबी मकुल है एक, जिस तरह बादशाह उच्चा हुंदा है, कलामुल मुलूक, बादशाह की बात, बादशाह ऊंचा होता है। कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, तो जिहड़ा बादशाह की जुबान चो गल निकलती है ना, तो लोग कहते लो जी जिमें ये बादशाह उच्चा है ना, एवें बादशाह की जुबान चो निकली गल भी गल्लां दी बादशाह होंदी है। तो दसो, अल्लाह तो बड़ा कौन बादशाह है? और अल्लाह के कलाम तो बड़ा कौन बादशाह हो सकता है? क्या फरमाया मालिक कायनात ने? तवज्जो करना, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर दे पाक सीने ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। खालिक कायनात ने फरमाया, मेरे प्यारे जिब्राईल,
आरज़ की थी या रब्बे जलील, फरमाया मेरा कुरान मेरे पैगंबर दे पाक सीने ते जा कर के नादल फरमा देंगे। अल्लाह जी आर्डर जारी फरमाइए। अल्लाह फरमाते ने शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने फरमाया कायनात दे लोगों ए रमज़ान अल मुबारक दाओ महीना आएंगे जिनके अंदर अल्लाह ने अपना कलाम उतारे आएंगे, जिस महीने के अंदर अल्लाह ने अपना कुरान उतारे आएंगे। और जान दो ना इस कुरान का ताल्लुक है अगर पैगंबर नाले ते पैगंबर सारे का सरदार है। अगर इस कुरान का ताल्लुक है हज़रत जिब्राइल नाल जुड़े आएंगे तो जिब्राइल नूरियां का सरदार है। अगर इस कुरान का ताल्लुक है मक्के शहर दे नाल है ते मक्का पूरी कायनात दे शहरां दा सरदार है। अगर इस कुरान का ताल्लुक है मदीनातुल मुनव्वरा नाल जुड़े आए हैं ते मदीनातुल मुनव्वरा बड़ा आला शहर है। तवज्जो करना कायनात दे लोगों अल्लाह फरमाते ने शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। फरमाया कुरान अजमत वाला है चूँकि रमज़ान के अंदर आया है। तवज्जो करना आपा गल जिब्राइल तो शुरू करने आंगा। कौन जिब्राइल नूरियां दा सरदार हज़रत जिब्राइल मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ने 600 पर लगाए ने कल्ले जिब्राइल नो। अंदाज़ा लगाइए ने इनका ताल्लुक भी कुरान नाल है। किथे लिखे आए अल्लाह फरमाते ने नाज़ला बि रूहुल अमीन। ए कुरान ओए जड़ा जिब्राइल लेके आया है, ए कुरान जिब्राइल लेके आया है। तवज्जो करना कायनात दे लोगों अल्लाह जानदा मैं ते बड़े बड़े मुफ्तियां नू सवाल कीता है। मैं ते आपने बड़े बड़े प्यारे असातिज़ा नू सवाल किया उस्ताद जी जरा कोई 15-20 फरिश्तियां दा नाम आके कोई नहीं जी, ज़्यादा तो ज़्यादा कोई 4-5 कोई 6 फरिश्तियां का नाम याद होएगा। इन्ना तो ज़्यादा नाम याद जिब्राइल है, मीकाइल है, इसराफील है, इज़राइल है, बस आगे कौन सा फरिश्ता किसी को पता कोई किसी आलम को पता ही नहीं है फरिश्तियां के नाम का। हालांकि अरबा खरबा तो ज़्यादा अल्लाह के फरिश्ते ने। इस बात को अंदाज़ा लगाओ कि बैतुल्लाह दे बिल्कुल ऊपर करके अल्लाह ने एक और बैतुल मामूर बनाया, फरिश्तियां दा काबा है। नबी पाक सल्लम ने फरमाया एक वक्त अंदर अल्लाह दे 70,000 फरिश्ते बैतुल्लाह दा तवाफ कर दें एक वक्त अंदर। और जिस फरिश्ते नू एक मरतबा बैतुल मामूर दा तवाफ नसीब हो जाए क़यामत दियां दीवारां तक दोबारा उस अल्लाह दे फरिश्ते दा नंबर नहीं आएगा। इस हदीस तो अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी तादाद है अल्लाह के फरिश्तियां दी। लेकिन अल्लाह ने सब तो ज्यादा जिन्हों शान और मुकाम देता है वो जिब्राइल। तवज्जो करना कायनात दे लोगों अल्लाह ने जिब्राइल नो शान क्यों अता फरमाई है क्योंकि जिब्राइल दा ताल्लुक कुरान नाल है। मैं ना एक हदीस पढ़ी है मेरे पैगंबर दी और मुस्लिम दी हदीस है। नबी पाक सल्लम ने फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे नाल प्यार करन दा इरादा कर लैंदा है अल्लाह अपने बंदे नाल मुहब्बत करदा है। ते ये राज दियां गल्लां ने ना, मुहब्बत करना राज दी गल है, प्यार दी गल है। अल्लाह किसी नूं ये गल नहीं दसदा। अल्लाह जिब्राइल नूं बुलांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने प्यारे जिब्राइल है मेरे प्यारे जिब्राइल। अल्लाह कहंदा जिब्राइल ते जिब्राइल कहंदा हुक्म रब्बे जलील। अल्लाह कहंदा यार मेरे नेड़े आ। अल्लाह जिब्राइल नूं अपने कोल बुला के अल्लाह कहंदा जिब्राइल यार मैं फलां बंदे नाल प्यार करना ते मैं तेनू दसदा पिया वांगा, मैं तेनू दसदा पिया वांगा। ए राज दी गल मैं तेरे अगे शेयर करदा पिया वांगा। मैं फलां बंदे नाल प्यार
करना ते तू भी फलां बंदे नाल प्यार करेंगा। ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम है अल्लाह दा हुक्म मन के उस बंदे नाल प्यार शुरू कर देंदे ने। ते फिर जिब्राइल इत्थे ही नहीं है बल्कि आसमाना दे सारे फरिश्तियां दे अंदर आवाज़ बुलंद कर देने। फरमाया अल्लाह दे फरिश्ते होंगे मैनू अल्लाह ने दसिया है कि मैं फलां बंदे नाल प्यार करना ते मैनू भी अल्लाह ने कहा उस बंदे नाल प्यार करेंगे। फरिश्तियों तुसी भी उस बंदे नाल प्यार करोगे। पता लगा बाज ऐसे नसीबा वाले हैं जिन्हां नाल अल्लाह भी प्यार करदा है, जिब्राइल भी प्यार करदा है, अल्लाह दे सारे मलाइका भी प्यार कर देने। और एक गल आसमान तक नहीं है, एक गल फैलदी दुनिया ते फैल जाती है। फिर इस बुनियाद ते बंदा एक हुंदा है प्यार अल्लाह भी करदा है, जिब्राइल भी करदा है, फरिश्ते भी करते ने ते हज़ारा बंदे भी उस बंदे नाल प्यार करन लग जांदे ने। और अल्लाह ताला मोहब्बत का ये राज सबसे पहले जिब्राइल को बताता है, मेरे फरिश्ते मैं फलां अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं। अच्छा जिब्राइल नाल अल्लाह इन्ना प्यार क्यों करता है? अल्लाह अपनी राज की गल जिब्राइल नूं क्यों दसदा है? बुनियादी वजह है कि जिब्राइल दा ताल्लुक कुरान नाल है ते जेड़ा कुरान नाल जुड़ गया अल्लाह इज्जत दे दिंदा है। मेरे अजीजों कुरान नाल ताल्लुक बनाओ, कुरान नाल ताल्लुक जोड़ो। मेरे नबी ने एक फर्द वाहिद ही नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पे फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। फरमाया कुरान की वजह से अल्लाह कौमों को, गुरोहों को, जमातों को, मुल्कों को, बस्तियों को, बड़े बड़े खानदानों को अल्लाह कुरान की वजह से इज्जत देता है। पिछले दिनों के अंदर तुसी अल जजायर अंदर देखा नहीं कुरान का कारी सुभान अल्लाह और कली बिल्ली चढ़ी सी मथे यार मोढे ते किड्डे प्यारे अंदाज नाल कारी साहब कुरान पढ़ रहे सन, बिल्ली मुसल्ले मस्जिद च आ गई बिल्ली सुभान अल्लाह। तवज्जो करना बड़ी प्यारी गल करन लगा। कारी साहब कुरान पढ़ रहे ने, बिल्ली घूम रही है, बिल्ली ने जंप मारिया सुभान अल्लाह, बाजू ते आके बैठ गई, बाजू तो जंप मारिया, कंधे ते आके बैठ गई, आके कुरान दे कारी दा बोसा लैन लग गई। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों ऐसे अफराद ने जेड़े कारी साहब दा नाम तक नहीं सी जानते, मगर बिल्ली दी वजह नाल अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि 24 घंटे दे अंदर 1 अरब लोगों ने उस कारी अल कुरान दी जियारत फरमा ली। एक बिल्ली सबब बन गई इज्जत का, बिल्ली की बुनियाद से। लेकिन इसकी बैक ते क्या है? वो कुरान का कारी कुरान पढ़ रहा सी। आओ कायनात दे लोगो तवज्जो करना, गौर करना है। अल्लाह दे कुरान नाल जड़ा जुड़ जाएगा इज्जत पा जाएगा, कुरान नाल जड़ा जुड़ जाएगा शान पा जाएगा। तवज्जो करना, गौर करना है। वैसे तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने सारियां किताबां इस रमज़ान दे अंदर उतारियां ने। अल्लाह ने बाबा जी आदम ते सहीफे इस रमज़ान अंदर उतारे ने। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो जो सहायता अता फरमाएंगे इस रमज़ान अंदर अता फरमाए ने। मगर इन्ना सारियां किताबां दी सरदार है अल्लाह दा कुरान है। अगर इजाज़त होए तो मुहब्बत दा पैगाम दे दियांगे। करने वाला कुरान दे बारे च बड़ी गल कर गया है कि तौरात ज़बूर इंजील भी है पर वगरा शान कुरान दाई। तौरात ज़बूर इंजील भी है पर वगरा शान कुरान दाई। रब चाहे जिम्मा हिफाजत दा ए फैसला रब रहमान दाई। ए फैसला रब रहमान दाई। और तवज्जो करना
एक हरफ ते नेकी दा मिलदी, एक हरफ ते नेकी दा मिलदी, नाले इज्जत भी बेबहा मिलदी, नाले इज्जत भी बेबहा मिलदी। कुरान शिवादा नुस्खाए, कुरान शिवादा नुस्खाए, नाल नुस्खा इत्मीनान दाए। तौरात ज़बूर इंजील विए पर वखरा शान कुरान दाए। और बड़ा प्यारा जुमला तवज्जो करना है, जेड़े प्यार एदे नाल पा गए ने, जेड़े प्यार एदे नाल पा गए ने, सौ रब दी जग ते ओ छा गए ने। कहो सुभान अल्लाह, सुते सुते कह दो सुभान अल्लाह। वैसे बंदा थक जाता तरावियां पढ़ के, मैनू थोड़ा एहसास है, मगर फिर भी थोड़ा जाते बोलना चाहिए। को सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह के फजल नाल जिला सरगोदा के अंदर पहली दफा आ रहा वांग, और मैं मशकूर हाँ अपने मोहतरमुल मकाम सैयद सफ्तैन शाह नकवी साहब दा, जिन्होंने मैं तालिब इल्म नूं पैगाम दिता तो मैं आया वांग। तवज्जो करना, गौर करना यार, बड़ा प्यारा जुमला करने वाला कर गया है। सदके जावां कुर्बान जावां कि जेड़े प्यार एदे नाल पा गए ने, सौ रब दी जग ते ओ जा गए ने, सौ रब दी जग ते ओ जा गए ने। ए वज़ारत कुर्सियां तू वध के, ए वज़ारत कुर्सियां तू वध के, उच्चा मरतबा कारी कुरान दाई। तौरात ज़बूर इंजील विए पर वखरा शान कुरान दाई। तवज्जो करना कायनात दे लोगों, हुण मैं तुहानूं एक बड़ी प्यारी हदीस सुनान लगा वांग। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम, ये हदीस ना मैं एक बहुत बड़े आलम दीन है हजरत मौलाना हम्माद लखवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने को हदीस सुनिए। पिछले दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस अंदर उन्होंने हदीस, और बड़ी बाकमाल रिवायत है, फरमाते ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैनू जिब्राइल मस्जिद हराम चो लैके गए ते मस्जिद अक्सा विच लै गए। आमिना दे लाल फरमाते ने कायनात दे लोगों, जब मैं मस्जिद अक्सा दे अंदर गया ते मस्जिद अक्सा दियां जिन्नियां सफा सन सारियां अल्लाह दे नबी नाल भरियां ने। सुभान अल्लाह। उत्थे अल्लाह दे नबी बड़े आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु सलाम तो लैके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु सलाम तक सारे नबी सफा च खड़े ने, लेकिन मुसल्ला खाली है। सफा भरियां ने पर मुसल्ला खाली है, मुसल्ले ते अजे कोई नहीं आया। ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु सलाम ने अल्लाह दे प्यारे नबियां नूं एक बड़ा प्यारा ऐलान किया, फरमाया अल्लाह दे नबियो, जिहड़ियां अल्लाह ने तुहानूं खसूसियात दित्तियां ने दसो ना जरा। ते हजरत आदम अलैहिस्सलातु सलाम तो पूछया तेनू अल्लाह ने की खसूसियत दी है? ते बाबा जी फरमाते ने मेरी खसूसियत वे कि मैनू अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया है, यानी मैं अल्लाह दा चुनिया बंदा वां, पसंदीदा बंदा वां। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम नू पूछया तुहानू अल्लाह ने की खसूसियत दी है? फरमाया ओए प्यारे जिब्राईल, मैनू अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया है, मैनू अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया, यानी अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है। ते हजरत इस्माइल नू पूछे आएंगे प्यारे इस्माइल तुहानू अल्लाह ने की खसूसियत दी है? फरमाया मैनू अल्लाह ने ज़बीहुल्लाह बनाया है, मैं रब दे रस्ते दे अंदर ज़बा होने वाला है। यानी कि हर नबी ने अपनी अपनी खसूसियत बयान फरमाई है। जब मेरे पैगंबर दी बारी आई है, कायनात दे लोगों, जब आमिना दे लाल दी बारी आई है,
मेरे पीरो मुर्शिद दी बारी आई, मेरे पैगंबर दी बारी आई है। जब आमिना दे लाल दी बारी आई है, जब हौज़े कौसर दे गए पिलान वाले दी बारी आई, मेरे पैगंबर नूं पुछया गया है। जिब्राइल फरमांदे ने दस सोनिया तेनू अल्लाह ने की खसूसियत दी है। ते मेरे नबी ने बड़ी प्यारी गल की है। अल्लाह के नबी फरमांदे ने इन्नी ऊतीतुल कुरआन, फरमाया जिब्राइल अल्लाह ने मैनू एक खसूसियत दी है कि अल्लाह ने मैं मुहम्मद नू कुरान अता कीता है। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह ने मैनू कुरान दिता है। तुसी अंदाज़ा लगाओ मेरे पैगंबर दा कितना ताल्लुक अल्लाह दे कुरान नाल है, कितना प्यार है मेरे पैगंबर दा कुरान नाल है। सदके जावां कुर्बान जावांगा। इस कुरान दे बारे च अल्लाह फरमा रहे ने, फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, फरमाया कायनात के लोगों हमने कुरान को उतारा है इसी रमज़ान में उतारा है, यानी रमज़ानुल मुबारक के अंदर है। और गौर करना एक बुखारी दी एक और रिवायत, बड़ी प्यारी रिवायत है। मेरे पैगंबर तशरीफ फरमा ने सहाबाई कराम बैठे ने, ते अल्लाह के नबी ने फरमाया अब शिरू, मेरे पैगंबर ने दो दफ़ा फरमाया मेरे सहाबा मैं तुहानू एक खुशखबरी सुनान लगा वांगा। ओ मेरे यारो मेरी जमात है, मेरे सहाब दी जमात है, मैं तुहानू खुशखबरी सुनान लगा वांगा। सहाबा कहने लगे जी अल्लाह दे पैगंबर है केड़ी खुशखबरी है? ते नबी पाक ने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन सबबुल, फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान सबबुल, फरमाया जेड़ा अल्लाह दा कुरान है ते अल्लाह दी रस्सी है, अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दी रस्सी है। फरमाया तरफो भी ऐदिल्लाह, फरमाया कुरान अल्लाह दी रस्सी है। इस रस्सी दे दो सिरे ने, एक सिरा अल्लाह दे हाथ दे अंदर है ते दूसरा सिरा अल्लाह ने मुहम्मद दी उम्मत नू अता कर दिता है। फरमाया कुरान अल्लाह दी रस्सी है और खुश नसीब वो शख्स है जिन्हें अल्लाह दी रस्सी नू पकड़ लिया। नसीबा वाला वो शख्स है, वो बुजुर्ग है, वो नौजवान है, वो मेरी माँ बहन है जिन्हें अल्लाह दी रस्सी नू हाथ डाल लिया, थाम लिया अल्लाह दी रस्सी नू। और नबी पाक सल्लम ने एक गल बयान करके अगली बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया फतमस्सकू, इस अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, थाम लो। तो जेड़ा बंदा अल्लाह की रस्सी नू फाड़ लैंदा है ना, अल्लाह के कुरान नू फाड़ लैंदा है, रसूलुल्लाह सल्लम ने दो गारंटियां दित्तियां। पहली गारंटी फरमाया वलन तज़िल्लू, जो शख्स अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेगा अल्लाह उसको कभी गुमराह नहीं करेगा। और बोलो कुरान वाला गुमराह हुंदा? कुछ बोलो, कुरान वाला गुमराह हुंदा? और गुमराह तो हुंदा जिहड़ा कुरान तो दूर हुंदा है, जिन्हें को है ही कुरान उन्हें की गुमराह होना। फरमाया वलन तज़िल्लू, इसको पकड़ लो, अल्लाह तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा। और अगली बात वलन तहलिकू बअदहू अबदा, मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा नू पकड़ लेगा, अल्लाह उस बंदे नू कदी हलाक नहीं होने देगा, कदी बुरी मौत नहीं मरन देगा। हमेशा वास्ते कुरान वाला इज्जत नाल मरदा है, शान नाल मरदा है, अच्छी मौत मरदा है। क्या मुल्क पाकिस्तान दे अंदर ऐसे वाक़यात मौजूद नहीं है? मैनू किथे याद आ गए कुरान दे कारी, मेरे शेख कारी अब्दुल मतीन असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह फजाइले सहाबा कॉन्फ्रेंस बेगम कोट लाहौर दे अंदर अल्लाह दा कुरान पढ़दियां चले गए। उन्हां दे बेटे को इंटरव्यू लिया, सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाईजान आपके पापा को अल्लाह ने कुरान पढ़ते मौत अता की है, आपके बाबा को अल्लाह ने शर्फ दिया, और उलमा रश कर रहे थे काश ये मौत हमारी होती, उलमा रो रहे थे हाय काश ये मौत हमारी होती। तो क्या वजह है
कि आपके बाबा को अल्लाह ने कुरान पढ़ते हुए और वो सूरत हुजरात की आयत पढ़ रहे थे, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। पैगंबर के सहाबा की वकालत को बयान कर रहे थे, सहाबा की अजमत का फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे थे और कुरान पढ़ती अल्लाह ने मौत दे दी। इसकी बुनियादी रीज़न क्या थी, बुनियादी वजह क्या थी? तो बेटे ने कहा, भाईजान बात यह है कि मैंने जब भी अपने बाबा को देखा है अल्लाह का कुरान ही पढ़ा करते थे। हर वक्त मेरे अब्बू का कुरान से एक ताल्लुक गहरा था, दिन हो या रात हो, सफर हो या हजर हो, मेरे अब्बू कुरान पढ़ा करते थे। और मेरे प्यारे अजीज भाइयों, सरगोदा वालों, अल्लाह ने मुल ले पाया। दुनिया तो भी जा रहे ने कारी साहब तो अल्लाह दा कुरान पढ़दे जा रहे ने। और नबी पाक सल्लम ने फरमाया, जो बंदा जिस हाल अंदर मरेगा अल्लाह उसे पोजीशन अंदर उठाएगा, अल्लाह उसे हाल अंदर उठाएगा। क्या नसीबा ले लोग नहीं है कि जेड़े जा रहे ने कुरान पढ़दियां जब अल्लाह दे दरबार अंदर आनगे तो अल्लाह दा कुरान पढ़दियां ही आनगे। सुभान अल्लाह। शान है कुरान दी, ये एजाज है कुरान दा कि जेड़ा बंदा कुरान नाल अपना ताल्लुक जोड़ लेगा अल्लाह उन्हें कदी गुमराह और जलील और हलाक, अल्लाह उन्हें कदी दीन तो दूर नहीं करेगा। आओ कायनात दे लोगो तवज्जो करना, गौर करना। मालिक कायनात ने कुरान पाक अंदर फरमाया, अल्लाह फरमाते ने शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। एक कुरान अल्लाह ने रमज़ान अंदर भेजे आएंगे। और एक और बड़ा प्यारा वाक़या समात फरमाओगे, ऐ भी बुखारी शरीफ दी हदीस है जिहड़ी मैं हुण बयान कर लगा वांगा। मस्जिद नबवी मेरे पैगंबर ने ते बैठन वाला सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला, मस्जिद अंदर सहाबी बैठे ने, मेरे पैगंबर आए ना ते मेरे प्यारे नबी दियाँ प्यारियां नजर आ सैयदना अबू हुरैरा अब्दुर रहमान बिन सखर रजी अल्लाह तआला अन्हु ते पै गईयां। ते जेड़े सहाबी ने ना उन्होंने इंज करके अपना हाथ अपने पेट ते रखे आए हैं ते थोड़े जे झुके ने, चेहरे ते बड़ी उदासी जी नजर आ रही है। ते मेरे पैगंबर महसूस कर गए हैं। आमिना दे लाल फरमांदे ने मेरे यार नू कोई परेशानी है, हो सकता है मेरे यार दे पेट अंदर दर्द है। हालांकि मेरे नबी अरबी ने, मेरे पैगंबर दी जुबान अरबी है, मगर फारसी दे अंदर मेरे पैगंबर कदी कदी बोल लिया करदे सन। मेरे पैगंबर मुहब्बत दे अंदर आके कदी कदी फारसी दे चंद जुमले बोलिया करदे सन। हुण मेरे पैगंबर ने फारसी दे अंदर आके सैयदना अबू हुरैरा नू पूछे आएंगे की फरमाया। मेरे पैगंबर ने आमिना दे लाल फरमांदे ने दर्द शिकमदारी अबी हुरैरा, ओए प्यारे अबू हुरैरा मैनू इंज लगदा है जिवें तेरे पेट अंदर दर्द है। पक्की बात नहीं, इस्तफहामिया जुमला। फरमाया मैनू महसूस हुंदा है, ज़ाहरी पोजीशन वेख के मैं महसूस करना वांगा तेरे पेट अंदर दर्द है। सहाबी कहंदा नाम, हाँ अल्लाह के पैगंबर मेरे पेट में दर्द है। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, फरमाया कुम अबी हुरैरा सल्लू फिर रकातैन। अबू हुरैरा यार खड़ा हो जाना, 2 रकअत नमाज अदा करेंगे, इंशाअल्लाह मैनू उम्मीद है अल्लाह तेनू ठीक फरमा देगा। सहाबी खड़े हो गए, 2 रकअत पढ़ियां, कलियां 2 रकअत नहीं, उन्हां दे अंदर रज रज के कुरान भी पढ़िया मेरे पैगंबर दे यार ने। कायनात दे लोग अल्लाह फरमांदे ने वानु नज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोग ये जिहड़ा कुरान है मैं ते मोमना वास्ते शिफा बना के नाज़िल कीता है। कोई शिफा हासिल करने वाला, कोई नौजवान बूढ़ा माँ बहन, कोई मर्द है, कोई गोरा कोई काला, कोई अराई कोई जट है, कोई ओढ़ का हो यार, कोई है नौजवान जिहड़ा कुरान नू पढ़े। अल्लाह
अल्लाह कहंदा कुरान पढ़ शिफा देंगा, कुरान पढ़ तेरे दुखां दा इलाज करांगा। तवज्जो करना, गौर करना। सहाबी ने 2 रकअत नमाज अदा की और कुरान भी रज रज के पढ़े आएंगे ते सलाम फेर दी। नबी पाक ने अपने सहाबी को बुलाया, फरमाया अब्दुर्रहमान यार मेरे को लाना। जब नेड़े आए ना ते मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा यार तेरे पेट अंदर दर्द सी, नुस्खा में अल्लाह दे नबी ने दसिया है, अमल तू कीता है ते दस कोई पेट च दर्द रह गए या कोई नहीं। सहाबी कहता अल्लाह दे पैगंबर तरीका आपने बताया, अमल मैंने किया, कुरान अल्लाह का था, तिलावत मैंने की, पोजीशन नमाज की थी, हालत कयाम की थी। जदू कुरान पढ़िया मैनू इंज लगता जिवें मेरे पेट च दर्द कदी होया ही कोई नहीं। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की बरकत है। असी तो वैसे ही अल्लाह जानदा, साडा ते इन्ना कुरान ते यकीन नहीं रह गया जिन्ना साडे कई बेलियां दा धागियां ते यकीन आ गया। काला धागा बन लिया मैं कामयाब हाँ, हरा धागा बन लिया पता नहीं लोग की करन डे ने। अब भाई कुरान ने कहा है शिफाउल लिन्नास, फरमाया शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। अच्छा उन शहद अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, लेकिन ये शहद खाओगे तो शिफा लभेगी ना। एक बंदा पाइए का डब्बा शहद का लक नाल बन्नी फिरे या शोल्डर नाल बन ले, क्या बनन लानू शिफा लभेगी? नबी पाक ने फरमाया ये जो कलवंजी है ना, कलवंजी अल्लाह ने मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा कलवंजी में रखी हुई है। पर मौत का तो कोई हल ही कोई नहीं ना, मौत का तो कोई इलाज ही नहीं है भाई। कलवंजी अंदर अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, इस्तेमाल करो, इनू खाओ। एक बंदा कलवंजी खांदा नहीं है, बस बन लेंदा है, इत्थे बन ले, ढिड नाल बन ले, लक नाल बन ले, गले च बन्नी फिरे, और सच्ची बोलो नहीं शिफा लभ जाएगी? कलवंजी खाओगे शिफा लभेगी, शहद खाओगे शिफा लभेगी। इसी तरह अजीज़ भाइयों कुरान बनन नाल शिफा नहीं लभदी। फ़इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो अल्लाह शिफावां अता फरमा देगा। कुरान पढ़ो, कुरान कुरान पढ़न नाल शिफा लभेगी। आओ कायनात दे लोगो तवज्जो करना, गौर करना। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने कुरान अंदर बड़ियां बरकतां रखियां ने। मैं तुहानू एक होर गल सुनाना, तवज्जो करना, बड़ी प्यारी गल। ये जिहड़ा कुरान है ना, अल्लाह दी कसम है जब कुरान पढ़िया जाए ते हर जगह ते इनकलाब आ जांदा है। जिस जुबान अंदर कुरान पढ़िया जाए, कुरान है ना जिहड़ा, कुरान नू एजाज हासिल है, जिन्ना ढिल ला के कुरान पढ़ोगे इन्ना ज्यादा लज्जत आएगी है, ते जिन्ना ढिल ला के कुरान सुनोगे इन्नी ज्यादा लज्जत आएगी है। तवज्जो करना, गौर करना। मैं ना तुहानू एक बादशाह दे नाल मुलाकात करवाना है। इस बादशाह का नाम निजाशी है, हबशा मुल्क दा बादशाह है। सदके जावां, कुर्बान जावांगा। मक्के चू 13 मर्द और 7 औरतां, ए 20 मर्द औरतां दे एक काफला ना मक्के चू रवाना होया ते हबशा मुल्क अंदर गया है। ये जिहड़ा काफला ये काफले दे अंदर नबी पाक दे चंद यार ने, चंद सहाबा ने बड़े परेशान हो के नबी पाक को लाए। आगे कहन लगे अल्लाह दे सोने नबी आ गए, मक्के दे लोगों ने जीना तंग किया है, बड़ा परेशान किया है, मार देने, जुल्म कर देने ते सानू इजाजत दियो ना सी हबशा मुल्क अंदर चले जाइए। नबी पाक ने फरमाया ठीक है यार जाओगे, मैं अल्लाह दे नबी तुहाडे वास्ते दुआ करांगा। ते जिहड़ा काफला है इस काफले दा एक अमीर मुकर्रर कर दिता मेरे पैगंबर ने। इन्हां दा नाम है सैयदना हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक कौन है? हजरत जाफर तैयार है, हजरत अली मौला दा भाई है, मेरे पैगंबर दा खून है, मेरे पैगंबर दे चाचा जाद बेटे ने। ते नबी पाक ने इन्हों बुलाया ते बुला के सूरत मरियम मुकम्मल याद करवा दी। फरमाया जाओ मेरे यारो चले जाओ, अल्लाह तुहाडियां हिफाजतां करेगा। ये काफिला मुसलमान, तवज्जो करना, ये काफिला मुसलमान
मुसलमाना दा हबशा मुल्क अंदर पहुँच गया है। इधर मक्के दे लोगों को पता लग गया है कि मुसलमान तो टुर गए ने हबशा मुल्क अंदर है। एक काफर भी बेईमान पीछे लग गए हैं। तो जाके नजाशी बादशाह नूं मिलते ने, मुलाकात करते हैं। तो जाके कहते ने बादशाह सलामत गल है, मक्के चो चंद नौजवान आए ने, उन्होंने पूरे मक्के दे अंदर लड़ाइयाँ पवा दित्तियां हैं। पूरे मक्के दे अंदर एक ऐसा कलाम सुनाते फिरते हैं, जिहड़ा बंदा उन्हां दा कलाम सुन लैंदा है वह बंदा उन्हां दा ही बन जाता है। बादशाह कहन लगा गल सुनो यार, तुहाडी गल अपनी जगह ते ठीक है, मगर मैं उस काफिले नूं बुलावांगा, पुछांगा, उन्हां कोलों पुछ के फैसला करांगा। अगर रखना होया तो रख लांगे, कढ़ना होया तो बाहर कढ़ देंगे, पर मैं गल उन्हां दी जरूर सुनांगा। बादशाह ने एक दिन पैगाम भेजिया, फरमाया जिहड़े मुसलमान आए ने उन्होंने मेरे कोल बुला के लियाओ। इधर दरबार लग गया, बादशाही दी कुर्सी लग गई है। वक़्त दा बादशाह कुर्सी ते बैठ गया। राइट साइड ते मुसलमान खड़े ने ते लैफ्ट साइड ते काफर खड़े ने। बादशाह ने मुसलमाना दे अमीर नूं बुलाया, फरमाया कौन है तुहाडा अमीर? हजरत जाफर तैयार है रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं काफिले दा अमीर हाँ। आके तुसी कौन हो? आके असी मुसलमान हाँ। किस शहर चो आए हो? आके मक्का चो आए हैं। ते क्यों आए हो? आके तां आए हाँ ये जिहड़े काफर आए खड़े ने, मक्की आए खड़े ने, इन्होंने सानू परेशान ही बड़ा किया है। आगे क्यों परेशान किया है? हजरत जाफर तैयार फरमाते ने असी एक नबी दा कलमा पढ़िया है। तवज्जो भाई, आगे असी एक नबी दा कलमा पढ़िया है, उस कलमे की वजह नाल इन्होंने सानू मारे आएंगे। नजाशी बादशाह कहन लगा केड़ा कलमा पढ़े आएंगे? तो हजरत जाफर तैयार है रजी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ के सुनाते ने ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला जोज़े कलमे दा ते दूसरा जोज़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जाफर तैयार ने जब कलमा पढ़िया ना सदके जावां कुर्बान जावां, मैनू कलमे तो गल याद आ गई है। एक अल्लाह वाला खड़ा होया, कलम चुकया ते लिख दिता है कलमे दे बारे दे अंदर। फरमांदे ने कभी न मिटने पाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कब्र तेरी चमकाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी न मिटने पाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वही तो सबका दाता है, उसी से सबका नाता है। वही तो सबका दाता है, उसी से सबका नाता है, और किसी से लेना क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत जाफर तैयार है रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ने असी कलमा पढ़े आएंगे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़े। अच्छा जी, आगे नबी किथे आया? हजरत जाफर तैयार फरमाते ने मक्के च आया है। नबूवत कब मिली है? आगे 40 साल बाद मिली है। कैसा है? तो हजरत जाफर फरमाते ने बड़ा प्यारा है। लड़दा तो नहीं? आके नहीं, किसी नाल नहीं लड़दा। सोना किन्ना है? हजरत जाफर फरमाते ने साड़ी अख ने हो जा वेखिया ही कोई नहीं। अच्छा जी, पहले भी नबी आए ने तो अल्लाह ने सारे नू कोई ना कोई शह तो दी है। किसी ने सहीफे दिते ने, किसी ने तौरात दी है, किसी ने जबूर दी है, किसी ने इंजील दी है, तो तेरे नबी नू भी अल्लाह ने कोई शह दी है। हजरत जाफर रदी अल्लाह तआला ने फरमाते ने हाँ भाई बादशाह, साढ़े नबी अल्लाह ने साढ़े नबी नू अल्लाह ने किताब दी जिंदा नाम कुरान है। कहो सुभान अल्लाह। क्या नाम है उनका? उनका नाम कुरान है। कुरान दिता अल्लाह ने। अच्छा जी, सुना सकता है? वो किहो जा कलाम है? वो कलाम तो सुना सानू, किहो जा कलाम है? तो वो जेडे काफर सन ना, काफर है, वो कहन लगे ना जी बादशाह ए कलाम ने तो सारे काम खराब किए ने, ये जेड़ा बंदा इन्हों की जुबान चो सुन लैंदा उन्हों का ही हो जाता। बादशाह कहन लगा मैं बादशाह वां, कोई पल्लू थोड़ा वां।
मैं कोई लल्लू है बादशाह वां लगदा, गल ते करन दिओ, उन्हां नूं सुनान ते दिओ। और अंदाज़ा लगाइए मेरे पैगंबर दी फसाहत व बलागत, अल्लाह दी कसम है क्या ही मेरे पैगंबर दानश्वर ने, क्या ही अल्लाह ने मेरे पैगंबर नूं ज़हीनो फतीन बनाया। मेरे नबी नूं पता सी काफला जा रहा है ईसाइयां दे मुल्क अंदर, तो हो सकता किसी ईसाई नाल टक्कर पै ही जाए, तो जदों पैगी तो उत्थे होएगा मुनाजरा, उत्थे होएगा सवाल जवाब। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु सलाम और उन्हां दी वालदा मोहतरमा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा दे अक्सर मसाइल वाक़या सारा सैयदा मरियम दा अल्लाह ने सूरत मरियम अंदर ही बयान किया है। तो मेरे प्यारे जाफर तैयार है, अगर ज़रूरत पै जाए ना तो कुरान दी सूरत मरियम पढ़ दे, गारंटी मैं मुहम्मद देना, अल्लाह तेनू कामयाब फरमा देगा। क्या फरमा देगा? अल्लाह तेनू कामयाब फरमा। और वाकयातन भाई कुरान अंदर अल्लाह ने कामयाबी रखी है। जिंदे कोल दलाइल कुरान होए, जिंदे कोल प्रूफ कुरान होए, वो तो किसी मैदान हरदा ही नहीं है। सदके जावा कुर्बान जावा, तवज्जो करना कायनात दे लोग होंगे। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला नु फरमान लगेंगे, मैं दिल अंदर अल्लाह दा शुक्रिया अदा कीता, मालिका वक़्त दा बादशाह है ते मैं अपने नबी दा दनाजिया गुलाम आंगा। मैनू अल्लाह ने वक़्त दे बादशाह दे सामने कुरान पढ़न दा बड़ा शानदार मौका अदा कीता है। क्यों ना मैं अल्लाह दा कुरान रज रज के पढ़ांगा। तवज्जो करना, गौर करना। हजरत जाफर तैयार है रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह दे कुरान दी तिलावत जारी फरमा दी है ते सूरत मरियम पढ़ना शुरू कर दी है। तवज्जो करना, मरकज़ इमाम बुखारी के अंदर आने वालों इनकिलाब आन लगा है अल्लाह दे कुरान दी बदौलत। वक़्त दा बादशाह चंद मिनटा बाद मुसलमान होन लगा है कुरान दी बरकत दे नाल। इनकिलाबी किताब अल्लाह दा कुरान है, दिलां ते असर करने वाली किताब अल्लाह दा कुरान है। दुनिया के अंदर बादशाहां दी काया पलटन वाली किताब अल्लाह दा कुरान है। दिलां दी बंजर ज़मीन है आबाद करने वाली किताब अल्लाह दा कुरान है। गौर करना, तवज्जो करना। वक़्त दे बादशाह के सामने हजरत जाफर तैयार ने अल्लाह दा कुरान पढ़िया ते पढ़दियाँ पढ़दियाँ इस मुकाम ते आ गए। फरमाया वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया लिअहब लकी गुलामन ज़किया। तवज्जो करना, गौर करना। जब कुरान पाक हजरत जाफर तैयार पढ़ते जा रहे ने, पढ़ते जा रहे हैं, इधर नबी दा यार कुरान पढ़ी जा रहा है तो उधर जड़ा वक़्त दा बादशाह नजाशी है ज़ारो कितार रोन लग जाता है। बिल आखिर कह देंदा है, ओए यार बस कर, मैं मन गया वा कुरान भी सच्चा है ते साहिब कुरान भी सच्चा है। तवज्जो करना, गौर करना। एक कुरान ते बड़े बड़ियां नु मुसलमान कर गया है। एक कुरान ते बड़े बड़ियां नु हिदायत दे गया है। एक कुरान ते बड़े बड़ियां नु जन्नती बना गया है। एक कुरान ते बड़े बड़ियां नु नबी दा गुलाम बना गया है। एक कुरान ते हजरत उमर जैसे जरार नौजवानों नु मेरे पैगंबर दा गुलाम बना गया है। एक कुरान ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो नो शहादत दे मौके ते कुरान पढ़ के अल्लाह ने अनोखी शान अता फरमा दी है। ज़ुन्नुरैन कुरान पढ़ते जा रहे हैं तो दुनिया तो चले गए। तवज्जो करना, गौर करना। फिर मनना पेगा इनकिलाबी किताब अल्लाह दा कुरान है। सदके जावा कुर्बान, इत्थे भी किसी शायर ने कलम चुके और बड़ा प्यारा लिख देता जहाँ में किलाब आया
है कुरान की तिलावत से। आखिरी गल्ला तवज्जो करना, जहाँ में की लाभ आया है कुरान की तिलावत से। मुनव्वर है जहाँ कुरान के नूरे सदाकत से। जहाँ में की लाभ आया है कुरान की तिलावत से। तवज्जो करना, इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था। इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था। इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था। इसी कुरान ने हबशी की अज़मत को बढ़ाया था। जहाँ में की लाभ आया है कुरान की तिलावत से। तवज्जो करना, गौर करना, यही महबूब किबरिया के दिल अतहर पे उतरा था। यही महबूब किबरिया के दिल अतहर पे उतरा था। हिदायत बन के आया है ज़माने भर में चमका था। हिदायत बन के आया है ज़माने भर में चमका है। जहाँ में की लाभ आया है कुरान की तिलावत से। और आखिरी जुमले पे गौर करना, इसी कुरान ने हमको हाफिज़ो कारी बनाया है। क्यों भाई? कुरान पढ़ेगा तो बंदा हाफिज़े कुरान कहलवाएगा। कुरान हिफज करेगा, किरत नाल याद सही माने मखरज नाल पढ़ेगा तो बंदा कारियल कुरान कहलाएगा। इस तो अलावा कारियल कुरान कहला सकदा? तवज्जो करना, बड़ा प्यारा करने वाले ने तर्जमा कीता है, इसी कुरान ने हमको हाफिज़ो कारी बनाया है। रसूलुल्लाह के मिंबर पर इसी ने तो बिठाया है। खुदा दी कसम, मिंबर तो कोई आम बंदा बह जाएगा? अब बह जाएगा? कोई एमएनए आके मिंबर पे बैठेगा? कोई एमपी आके बैठेगा? नहीं बैठने देंगे। क्यों? ये मिंबर इज्जत वाली जगह है। नबी पाक ने फरमाया इंदे ते इज्जत वाला ही बहेगा। इंदे ते कौन बहेगा? इंदे ते इज्जत वाला ही बहेगा। अल्लाह दी कसम है, बंदा कुरान दा हाफिज होए ते अल्लाह मिंबर दे देंदा है। हाफिज़े कुरान होए ते अल्लाह नबी दा मुसल्ला दे देंदा है। और नबी दे वारिस पता कौन ने? अल उलमा वरसतुल अंबिया। और नबियों की वरासत इल्म है। नबियों की वरासत दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है, कोठियाँ नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, बागात नहीं है, चुदराहट नहीं है, हकूमत नहीं है। और नबियों की वरासत इल्म है। तो नसीबा ले उलमा ने जिन्होंने अल्लाह कुरान सुन्नत दा इल्म अता फरमा देंदा है। आओ मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। फरमाया हमने अपना कुरान इसी रमज़ान में उतारा है, इनकी कदर करो। और इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया सियाम वल कुरान शफ़ीअल लि अस्हाबी इन्नहु यअती यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा। और आमिना दे लाल ने फरमाया रमज़ान भी आएगा तो अल्लाह दा कुरान भी आएगा। अंदाज़ा कीजिए, कुरान मेरा तेरा वकील बनेगा, रमज़ान मेरी तेरी वकालत करेगा। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह दे कुरान तो वड्डा कोई वकील नहीं होएगा। रमज़ान वाले दिन, क़यामत वाले दिन रमज़ान तो बड़ा कोई वकील नहीं होएगा। प्यारे अजीज़ भाइयों,
अच्छे वकील का इंतखाब करो। इतने साढ़े तो FIR हो जाए ना, असी चोटी का हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का बड़ा पढ़िया लिखिया VIP किस्म का बोलन वाला चरबुल लिसान जेड़ा जज दियाँ अखां दे अंदर अखां पा के गल करे, असी ऐसा वकील तलाश करने आ। रब दिया बंदिया तू चंगे वकील का इंतखाब इस वास्ते करना है ताकि केस में जित जावा, केस मेरे हक अंदर हो जाए। ओए अल्लाह दिया बंदिया, एक क़यामत वाले दिन भी कचहरी लगेगी, उत्ते पूरी कायनात दा बादशाह बैठा होएगा। अगर उस अल्लाह दे सामने मेरा तेरा वकील कुरान बन गया, रमज़ान बन गया, अल्लाह जुल जलाल दी इज्जत दी कसम उठा के कहना असी हार सकते ही नहीं। इंशाअल्लाह केस भी जित जाएंगे तो जन्नत भी लभ जाएगी इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। गल सही है या गलत है? और बोलो तो सही, गल गलत है या सही है? कुरान नू अपना वकील बनाओ, कुरान नाल प्यार करो, कुरान नाल मुहब्बत करो। जेड़ा कुरान है ना, इनके बुनियादी तौर पर 4-5 हकूक ने। पहला हक है कुरान ते पूरा ईमान लिया जाए, तो दूसरा हक कुरान का यह वे कि इनकी तिलावत की जाए। तीसरा हक कुरान का यह वे कि इनू सही तरह समझिया जाए। चौथा इनका हक ये वे समझ के इनदे ते अमल किया जाए। तो पंजवां हक ये वे कि कुरान नू नशर किया जाए। क्या किया जाए? नशर किया जाए। कुरान ते ईमान लियाओ, कुरान की तिलावत करो और कुरान नू समझो, कुरान ते अमल करो और इनू आगे फैलाओ। बेटियां दे सीनियां पेशवस्त करो, अपने बेटियां नू कुरान दे हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। टाइम बड़ा हो गया, मेरी दुआ है कि अल्लाह जुल जलाली वल इकराम जो कुछ मैं बयान किया है, अल्लाह सानू सारे दे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जेड़ा खुश नसीब अल्लाह दा प्यारा बंदा नौजवान जेड़ा इत्थे कुरान सुना रहा, मुसल्ला सुना रहा, मेरे अल्लाह उनकी उम्र अंदर बरकत फरमा दे। जितने सुनन वाले ने अल्लाह इन्ना सारे दी उम्र अंदर बरकत फरमा दे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया जहान में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। पूरी दुनिया में खुश नसीब वो है जो कुरान सुनता है और सुनाता है। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।